हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर्कल। यूँ तो इस चैप्टर के बारे में लोगों का कंसेप्ट गलत है कि भाई ये जरा टफ है, ये लेंदी है, इसमें ज़्यादा थ्योरम्स हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आप हमारे साथ जुड़े रहो, देखते रहो, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ वीडियो को पॉज करो और कहीं अगर नोट डाउन करना है तो उसकी स्क्रीनशॉट लो और अंत तक बने रहो। देखो कैसे आपके सामने ये चैप्टर कितना ये इजी वे में बन जाता है ना, कितना इजी वे में बन जाता है और आप सब इसके क्वेश्चंस बना पाते हो। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले सर्कल पर चले आए। सर्कल क्या है जी? सर्कल देखो, एक पहले ड्रॉ कर दे हम सर्कल, है ना। ये सर्कल आप पिछले क्लास में क्लास 7th क्लास 8 सब में पढ़ चुके हो। तो इसके लिए क्या होगा, जरूर कोई एक सेंटर होगा, सेंटर है और एक कोई फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो यानी अगर ये फिक्स डिस्टेंस पर अगर सेवरल पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इस तरह के कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या फॉर्म करेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्म करेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो चलो डिफाइन करते हैं इसको। क्या बोले? दिस इज सेंटर, सेंटर डिनोट दिस सेंटर बाय O एंड हियर टेक ए पॉइंट A। ठीक है ना। तो सर्कल इज ए क्या बोले, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, दीज आर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स एट ए फिक्स डिस्टेंस, एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज O, फिक्स्ड पॉइंट इज O इज सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड A इज एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है नहीं, इसको थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन कर सकते हो। ए सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। तो ये आप कंपास से जो ड्रॉ करते हो, कंपास से ड्रॉ करते हो, जहां पर वो पिन को रखते हो, पिन पॉइंट को रखते हो, दैट इज सेंटर, और जो लेंथ को लेकर सर्कल खींचते हो, दैट लेंथ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और बाद बाकी ये सारे पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो है क्या है, वो आपके क्या कहलाते हैं जी? सरकमफ्रेंस। उसको बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल क्या कहते हैं? बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल। तो ये सरकमफ्रेंस है। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट है, दो पॉइंट, आपने दो पॉइंट कंसीडर किया, एक B और एक C, कहाँ पर? सरकमफ्रेंस के ऊपर। सरकमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट कंसीडर किया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे जी। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का कॉर्ड कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या है? BC इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या BC इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल? क्या है? B कोई पॉइंट है, C कोई पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, और उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब जो है ये कॉर्ड जो है, ये आपके अगर बहुत सारा कॉर्ड खींच सकते थे ना जी, सेवरल कॉर्ड्स खींच सकते हो, तुम्हारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स खींच सकते हो किसी भी सर्कल के अंदर वो। तो अगर इसमें कोई कॉर्ड ऐसा हो जो सेंटर से पास कर जाए जी, सेंटर से पास कर जाए, ठीक है, ये सपोज DE कोई कॉर्ड है जो सेंटर से पास कर रहा है ना। तो सेंटर से पास करने वाले कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डायमीटर। और ये देखो, डायमीटर को डिनोट किससे किए? सपोज D से, और ये डायमीटर एक यहाँ से सेंटर से यहाँ से ज्वाइन किया था, ये कोई पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर E, तो एक ये रेडियस था, और यहाँ से जो फिर से सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, डिस्टेंस है, ये भी रेडियस है। यानी डायमीटर को आप बोल क्या सकते हो? क्या बोल सकते हो? ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये क्या है जी? इसको क्या बोले? इसको बोले डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल, उसको डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर को दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हो? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, और एक कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर इज डायमीटर। ठीक है। अब जो है बारी है ये सर्कल को डिवाइड करने की।
सर्कल को डिवाइड करने की। तो सर्कल को डिवाइड करने के लिए देखो यहाँ स्टूडेंट्स, ये आपके अगर कोई डिफरेंट सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और ये एक कॉर्ड खींचा, क्या खींचा कॉर्ड, यहाँ इसमें ए बी। इसमें दो चीज़ समझने की है आपको। एक चीज़ समझने की है कि इसमें ये कॉर्ड खींचने के बाद एक ये आया, दिस इज, है ना, क्या है, ए बी को हम डिनोट किए ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोले, आर्क, क्या बोलते हैं, ये है आर्क, ये ए बी आर्क है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिनोट करो जी। इसमें सपोज हमने यहाँ एक डी लिखा, एक सी लिखा और एक साइड डी लिखा, तो ये यहाँ पर से ये थ्रू सी, किसके थ्रू गया जी, यहाँ ए सी बी। अगर ऐसा आर्क है तो उसको क्या बोलेंगे, माइनर, है ना, माइनर आर्क। और दूसरा, अब तुम तो बोल भी सकते हो कोई दूसरा स्टूडेंट, क्या सर ए डी बी भी तो एक आर्क है, यस, ये भी, है ना, क्या है, ये भी एक आर्क है। इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। उसी तरह यहाँ पर ये ए बी कॉर्ड जो खींचे थे, कॉर्ड ए बी को डिनोट कैसे करेंगे जी, ए बी के ऊपर ऐसा एक लाइन सेगमेंट डाल देंगे। क्या डाल दिए, एक लाइन सेगमेंट डाल दिया, तो ऊपर लाइन सेगमेंट का एक साइन डाल दिया, तो ये ए बी क्या हो गया, कॉर्ड। स्टूडेंट्स, ए बी कॉर्ड्स आने के बाद, अच्छा देखो, तो ये क्या दो पार्ट में सर्कल डिवाइड हो गया। हाँ, जैसे अभी आप खींचते थे, क्या कोई लाइन लिए थे, तो लाइन में से ये पार्ट को हटा दिया, ये क्या लिखा, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा ना, इसलिए ये दो क्या है, सर्कल का क्या है, जैसे लाइन सेगमेंट बोला था, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, है ना। एक माइनर सेगमेंट, कौन सा जगह जी, माइनर सेगमेंट, ये देखो कौन सा एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड, है ना, ये कॉर्ड है, ये आर्क है, दोनों के बीच के एरिया को क्या बोले, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल को फिलहाल दो सेगमेंट में तोड़े हुए हैं, एक शेडेड पार्ट है तो वो हुआ माइनर सेगमेंट, क्या बोलेंगे इसको, ये पार्ट जो है, एरिया जो है, लाइन सेगमेंट से याद रख लो जी, ये वो माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला क्या है, मेजर सेगमेंट, है ना। अच्छा, कोई स्टूडेंट अब बोलेगा कि सर अगर हम इसको सर्कल को लिए और इसमें कॉर्ड के बजाय एक कॉर्ड ऐसा लिए जिसको डायमीटर बोले, है ना, डायमीटर बोले, तो ये एक एरिया बाउंडेड बाय क्या है, एक डायमीटर है, और दूसरा क्या है जी, दूसरा क्या है, ये सेमी सर्कुलर आर्क, क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क। तो इस पार्ट को क्या बोले, सेमी सर्कल, क्या बोले, सेमी सर्कल। तो ये सारा बहुत सारा टर्म जो है आप समझते जा रहे हो, और थ्योरम्स करने से पहले ये सब टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोट भी बनाते चलोगे, सुनते जा रहे हो, लिखते, कॉपी भी करते चल रहे हो, तो ये सेमी सर्कल हुआ, ठीक है। सेमी सर्कल के बाद चले आओ ऐसा पार्ट कि जो है, ये देखो दो चीज़ आप यहाँ भी ये कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। अगर कोई पॉइंट बोला एम, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलोगे ना, एक्सटीरियर पॉइंट बोलोगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, है ना। और अगर कोई पॉइंट एन है यहाँ पर, तो वो एन पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर है, यानी ये पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ये इंटीरियर पॉइंट है। चलो स्टूडेंट्स, अब थोड़ा एक डिफरेंट टर्म पर चले आए। यहाँ सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस लिया, ठीक है, और एक ये तुम्हारा ये क्या था, आर्क, इससे बाउंडेड जो एरिया है ये, इसको क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्टर, क्या बोलते हैं, सेक्टर।
अब ये माइनर सेक्टर है ना, और ऊपर वाला मेजर सेक्टर है। दो पार्ट में बढ़ गया, माइनर सेक्टर और मेजर सेगमेंट। और ये भी तुम उसी टर्म में इसको भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि यहाँ पर एक रेडियस यहाँ है और दूसरा रेडियस यहाँ पर है और ये सेमी सर्कुलर आर्क है, इससे बना हुआ पोर्शन, ये भी एक सेक्टर का ही फॉर्म है, लेकिन उसको क्या नाम दिए थे हम लोग, है ना, सेमी सर्कल। और यहाँ नाम दिए इसको माइनर सेक्टर और ऊपर वाले को मेजर सेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये आर्क जो लिए हुए हो, ये सेंटर पर कोई एंगल तो बना रहा है ना जी, ये सेंटर पर कोई एंगल बना रहा है। ये एंगल अभी हमने लिख दिया इसको सपोज थीटा, है ना, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर वो एंगल बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे टर्म्स देखो फिर से एक बार रिकॉल करो, एक बार रिकॉल कर लो जी। इस सबको रिमूव करने से पहले ये क्या है, सर्कल है। सर्कल इज तुम्हारा सेवरल पॉइंट्स, है ना, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ ये जो सेवरल पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ये लाइन है, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नाउ एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, दो पॉइंट है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, नॉट लाइन सेगमेंट है BC, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और अगर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यानी अगर कोई कॉर्ड ऐसा हो, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस पासिंग थ्रू सेंटर, है ना, सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, देन इसको क्या बोलते हैं जी, डायमीटर। और डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस आर है ना, एक चीज नोट करो, डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस आर है, लेकिन ट्वाइस आर वो हर समय डायमीटर नहीं होगा, हर समय डायमीटर नहीं होगा। क्यों जी, एक बात तुम्हारा देखो, यहाँ एक आर है और एक आर है, ये आर है और ये आर है, तो यानी ट्वाइस आर लिखे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए ये ट्वाइस आर जरूरी नहीं है कि वो डायमीटर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम लोग सीखे कि जब आपने कॉर्ड खींच दिया, आपने ये आर्क ले लिया, आर्क कौन सा लिया, ACB, एक आर्क लिया, आर्क के ऊपर एक ऐसा कर्व लाइन खींच दिया आर्क को डिनोट करने के लिए। दूसरा एक माइनर आर्क हुआ, ये छोटा वाला, हाँ, ACB, और मेजर आर्क हुआ ADB, मेजर आर्क है। अब क्या है, अगर लाइन को अगर कंसीडर करें, लाइन सेगमेंट को, दैट इज AB को कंसीडर करें साथ में, तो AB के लिए क्या लिखे थे जी, AB को डिनोट करने के लिए, कॉर्ड को डिनोट करने के लिए ये ऊपर एक लाइन सेगमेंट का साइन दिया हुआ है। अब ये पोर्शन बाउंडेड को क्या बोले, तुम्हारा सेगमेंट, है ना, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो ये माइनर सेगमेंट है और ये अनशेडेड पार्ट है मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं दो रेडियस का प्लूरल क्या है, रेडियाई, और रेडियाई और आर्क जो है किसी एक सर्कल का, अलग अलग सर्कल का नहीं, अगर एक सर्कल का हो तो उसके बीच का पोर्शन को क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर फिर दो तरह का हो गया, एक हुआ मेजर सेक्टर और एक हुआ माइनर सेक्टर। और ये आपके बीच में हमने एंगल दिखाया थीटा। थीटा एंगल किसके लिए दिखाया, थीटा का सिंबल यूज किया है, और वो सिंबल इसलिए किया वो सेंट्रल एंगल को डिनोट करने के लिए। और अगर ये डायमीटर हो और सेमी सर्कुलर आर्क के बीच का रीजन हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स देखो, थ्योरम नंबर 1 यानी चैप्टर 9 है तो 9.1, दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सर्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या है कि अगर कोई एक सर्कल है, यहां पर पहले प्रूफ करने जाओगे तो पहले एक सर्कल लेना है। अब क्या बता रहा है कि यहां पर अगर तुम्हारे दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, पहले सबसे पहला इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, AB और ये CD, है ना। ये क्या बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं जी, इक्वल हैं, यानी ये इसके इक्वल है। गिवन है कि AB और CD दो कॉर्ड्स है और वो दोनों कॉर्ड क्या है जी, इक्वल है। मीनिंग पॉलिटिक्स से समझो, मीनिंग समझो तो दो कॉर्ड्स हैं AB और CD और ये दोनों के लेंथ कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है
कि अगर ये सेंट्रल एंगल बनाओ दोनों के लिए, तो ये इसके बीच का एंगल दोनों का बराबर होगा, ये प्रूव करने बोले। काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, तुम जो है ट्रायंगल किए हुए हो और ट्रायंगल में मेनली हम लोग का सब कोई उससे वाकिफ हो, वो कॉन्ग्रुएंसी, बस कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लो और इसको फटाफट सॉल्व कर जाओ। कॉन्ग्रुएंसी आपने चार तरह का देखा था, पहले देखा था SSS साइड एंगल और तुम्हारा RHS, और तीसरा अगर पांचवा अगर बोलो तो एंगल साइड। तो ये 4-5 कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे और जस्ट उनको अप्लाई करो और ये बनने वाला है। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हो सॉल्यूशन तो पहला लिखते हो गिवन। तो गिवन क्या है जी, यहाँ पर गिवन है कि लेट, यहाँ एक सर्कल है ना जी, सर्कल C, सेंटर है O एंड रेडियस R, बी द गिवन सर्कल, है ना, सर्कल विथ टू इक्वल कॉर्ड्स। कौन कौन सा जी, AB इक्वल टू CD, ये गिवन है। और रिक्वायर्ड टू प्रूव आपको प्रूव क्या करने बोला है, ये एंगल AOB सेंट्रल एंगल इक्वल टू COD, एंगल COD। देखो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इजी हो जाता है जब प्रूव करना शुरू करोगे, है ना, प्रूव करना शुरू करोगे। ये तुम्हारे सामने क्लियर है कि दो ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल क्या है, AOB एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है जी, COD, ठीक है। ये दो ट्रायंगल में क्या क्या कंसीडर करो। अच्छा देखो, क्या ये OA OB OC OD सारा क्या रेडियस है, हाँ रेडियस है, और किसी भी सर्कल का रेडियस इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले लिख डालो OA इक्वल टू OC, है ना, ये और ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, नेक्स्ट लिख दो ये अगला, ये सबसे पहला ट्रायंगल ABC लिए, AOB लिए हो ना, यानी OB इक्वल टू OD, ये भी वो सेम ही रीजन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड AB इक्वल टू गिवन क्या है जी, CD, ये गिवन है ना जी, ये पहले से गिवन है, ये गिवन है। तो अब क्या क्या मिला, साइड, यहाँ क्या क्या है, एक साइड, दो साइड और तीन साइड, साइड कॉन्ग्रुएंसी से, है ना, साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज किया और आपको मिल गए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट मिलने पर अगला चीज तुम जानते हो ना जी, इसे ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है, क्या लिखते हो, CP/CT से ना, तो बाय CP/CT। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस ये कॉन्ग्रुएंसी पार्ट में कोई दिक्कत लगता है तो ट्रायंगल चैप्टर की वीडियो उसको निकाल कर देख लेना, है ना, और उससे क्लियर कर लेना। तो स्टूडेंट CP/CT से क्या बोलोगे, ये आपके ये बीच का जो एंगल है ना, ये बीच का एंगल यानी क्या है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, है ना, वो हेंस प्रूफ, यही तो प्रूव करने बोला था ना जी कि सेंट्रल एंगल इक्वल होगा। काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, और इसको तुरंत जो है वीडियो को पॉज करो और जल्दी से कॉपी कर लो, उसको जो है समय मत दो। जहाँ उसको इस ज्योमेट्रिकल पार्ट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप वो बाद के लिए जब छोड़ते हो ना तो वो परमानेंट बाद के लिए हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हाथों हाथ साथों साथ जो अभी काम करते समय जब कर रहे हो उसको कॉपी डाउन कर लो। चलो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम नंबर 2 ये क्या कहता है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर
आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब समझो, ये कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरम 9.1 का कन्वर्स है 9.2। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा, उसमें कॉर्ड्स इक्वल गिवन थे और सेंट्रल एंगल है ना वो आपको फाइंड करना था। लेकिन इस केस में एंगल बीच के अंदर है ना, एंगल जो है इक्वल गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड्स इक्वल। काफ़ी इजी है स्टूडेंट। देखो फास्ट फास्ट थोड़ा करो। ये एक सर्कल ड्रॉ किया पिछले बार जैसा, एक सर्कल, और सर्कल का एक कॉर्ड ये है, दूसरा कॉर्ड ये है, ये आपने लिया ए बी और ये सी डी, यहाँ सेंटर है ओ, जरा ज्वाइन करो उसको। ये साना ये दोनों रेडियस है और यहाँ भी रेडियस है ये, यानी ये और ये चारों इक्वल है। इसके बाद इस बार गिवन क्या है, बीच का एंगल इक्वल है, यहाँ पर सेंट्रल एंगल इक्वल है। आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। तो स्टूडेंट्स फिर से यहाँ गिवन लिखोगे। गिवन लिखते समय क्या लिखोगे, लेट सर्कल, कैसा सर्कल लीजिए, सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर बी द given circle and AB and CD are two chords, है ना। कैसा है, such that they will making equal angle at the center, such that हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है जी, प्रूव करना है यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी। ये कॉर्ड ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है। चलो प्रूफ करने की बारी है स्टूडेंट्स। फिर से वही ट्रायंगल आ गया ना, दो ट्रायंगल आ गया, और दो ट्रायंगल में स्टूडेंट्स तुम इसके बारे में तुम कर सकते हो ए बी और ओ ए इक्वल टू ओ सी, क्या है, रेडियस, है ना। पहले ट्रायंगल डिफाइन कर दो, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल सी ओ डी। दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल में ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, क्या है जी, इन दोनों के पीछे क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल होगा। अगला क्या मालूम है जी, इस बार एंगल मालूम है, क्या, ए ओ बी, यहाँ दिस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। हाँ, अब तक तो तुमको पता चल ही गया होगा क्या है, ये क्या गिवन है और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं जी, दो साइड और बीच का एंगल है, यानी यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्या हुआ, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, और दैट इम्प्लाइज, इस बार क्या बोलोगे सिंप्लिसिटी से जी, ये दोनों यानी ए बी और सी डी कॉर्ड्स क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स। और अगला जो है, अब दो ही थ्योरम इस पहले एक्सरसाइज से पहले है, और फर्स्ट एक्सरसाइज जो तुम्हारा 9.1 है, इसमें दो क्वेश्चंस हैं, और वो दो क्वेश्चंस के लिए जल्दी से हम उसको समझा देते हैं। पहला टर्म क्या आया हुआ जी, क्या कि दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे कि ट्रायंगल के केस में एक ट्रायंगल अगर दूसरे के ऊपर इन्वेलप बनता है, हर रेस्पेक्ट में इक्वल है, और सेकेंड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में इन्वेलप बनता है, यानी कवर करता है पूरा, यानी अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है
एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल थे तो कॉन्ग्रुएंट बोले थे। लेकिन यहाँ सर्कल के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल के केस में अगर सर्कल का रेडियस इक्वल हो, दो से ज़्यादा सर्कल का अगर रेडियस इक्वल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। एक सिंपल से एग्जांपल लो कि अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करते हो, जितने बार 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो और उसको आप सीजर से काट दो तो देखो वो एक दूसरे के ऊपर ढकेगा और बहुत सारा ढकेगा तो वो सिलेंडर टाइप का फॉर्म कर जाएगा, यानी वो सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहला क्या कहता है, पहला क्वेश्चन जो है या सेकंड क्वेश्चन के बारे में पहले समझ लें कि यहाँ एक सर्कल में गिवन था कि वो कॉर्ड और वहाँ 2 सर्कल का कॉर्ड दिया हुआ है। जरा सा फिगर बनाते हैं हम लोग, समझते हैं और समझने के बाद अगला पार्ट वो दोनों जो है हम कंप्लीट नहीं लिखेंगे, वो आपको अपना कंप्लीट करना है ताकि आपको अपने से चलना सीखना पड़ेगा, समझना सीखना पड़ेगा। हम यहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलो पहले समझने की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 उठाया है ना, एक्सरसाइज 9.1 का। प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, अलग अलग के सेंटर पर। मतलब यहाँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझे है ना, कॉन्ग्रुएंट का 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग। 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, एक सर्कल ये रहा और ये रहा अनदर सर्कल। अब दोनों सर्कल में क्या है जी, दोनों सर्कल का रेडियस जो है इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब रेडियस इक्वल है। तो क्या कर रहा है कि अब वो सर्कल है ना, किसका जी, कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड्स, एक का कॉर्ड ये रहा AB और दूसरा कॉर्ड है CD है ना, दूसरा कॉर्ड है CD का सबटेंड इक्वल एंगल्स है ना, सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है। यहाँ पर एक का सेंटर का नाम दिए O और दूसरे का नाम दिए हम P, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों जो है सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, AB और CD को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें पहले गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ गिवन में थोड़ा सा चेंज होगा। लेट है ना, सर्कल्स, एक है सर्कल COR और दूसरा क्या है एंड दूसरा सर्कल है C विथ सेंटर P एंड रेडियस R है ना। R2 congruent circles and AB and CD chords subtend equal angles at centers यानी ये गिवन क्या है जी, एंगल AOB इक्वल टू इस बार है CPD, ये गिवन है। आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, चलो वही है ये जो पिछला देखा था AB इक्वल टू CD। तो स्टूडेंट्स इस बार ये दोनों इक्वल होगा, ये भी इक्वल होंगे ना, क्योंकि किसके लिए जी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है ना। तो यानी AO इक्वल टू CP रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और नेक्स्ट है OB इक्वल टू PC, ये भी रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और नेक्स्ट क्या है जी, एंगल दोनों में इक्वल है। हाँ, तो प्रूफ यहाँ क्या है, प्रूफ, और प्रूफ में आपको पहले ट्रायंगल लिखना था। क्या लिखना था, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा CPD, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, एंगल कौन सा है जी, AOB
बी। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल क्या है, सी पी डी, है ना। दिस इज गिवन है। तो यूजिंग विच कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। और सीपीसीटी से क्या मिल जाएगा जी, सीपीसीटी से मिलेगा ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी डी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस बन गए। तो स्टूडेंट्स, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियो से तो जुड़े हुए, वीडियो तो जरूर देखते हो, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो स्टूडेंट्स, है ना, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस करो। बेल बटन प्रेस करोगे तो हमारे ऐसे कोई वीडियो बनते के साथ आपको उपलब्ध हो जाएगा। और लाइक और कमेंट बनता है ना जी, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है, और आपको ये अपने घर पर ही बैठ के उपलब्ध हो जाता है बिना परिश्रम के। तो स्टूडेंट्स, लाइक और कमेंट करना मत भूलो, ठीक है। चलो, ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्दी।